Hello, my dear students. Welcome to my class. Today, I am going to chapter 2 polynomial according to 1 and 2 marks number. ठीक है मेरे दोस्तों, आप तैयारी कर रहे होंगे अच्छी तरह, पढ़ रहे होंगे बिल्कुल अच्छी तरह। मैंने आपसे पहली वीडियो में रिवीजन की पहली वीडियो में डिस्कस की थी। ट्रेन आ रही है, बस पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे तुरंत पहुंचने वाले हैं। जो पहुंच गए वो बैठ गए और जो नहीं पहुंचे वो लेट करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ठीक पेपर का स्टेप है। मैं आज आपको एक चीज़ बता देता हूँ। 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे कोई ऐसे नहीं आते हैं कि हमारे कोई बहुत सिस्टमेटिकली ऐसे आते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, सपोज आज सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। देखो मेरे दोस्तों, ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेंगे कि इज इक्वेशन इज पॉलिनोमियल, यस और नो। ओके, पहला क्वेश्चन तो ऐसे टाइप में बनेगा। अब पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग क्या बनेगी हमारी, अकॉर्डिंग टू डिग्री बनेंगे कि क्या डिग्री है। फिर हमारे को पूछा होगा हाउ मेनी जीरोस, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ठीक है मेरे दोस्तों। फिर हमें कोई इज जीरो, यस और नो, हमें यह चीज पूछी होगी। या हमें कहीं पे पूछा हुआ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मतलब कि मेरे दोस्तों, किसी भी चैप्टर को तैयार करने के लिए आपको क्या स्टेप चाहिए कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर को किल करना है, कहीं से भी हमारा 1, 2, 4 ऐसे कोई भी मार्क्स से कोई ना रहे। पर देखो, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक सिस्टमेटिक आते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉपर ऐसे नहीं आते हैं कि यार बहुत ज़्यादा फंसने वाले क्वेश्चन। पर 1 और 2 मार्क्स में कई बार क्या होते हैं, टाइपिकल क्वेश्चन दे देते हैं वो। तो उसके लिए हमें समरी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास उस चैप्टर की समरी हमारे माइंड में नहीं है, हमारे ग्राफ में नहीं है। मैं अभी एक आध दिन पहले डिस्कस कर रहा था बच्चों के साथ, तो मैंने उनसे कहा कि तुम 10 मिनट में अपने पूरे साल भर जो भी आपने पढ़ा वो लिख के दिखाओ। ठीक है, तो जानते हो वो क्या कर रहे हैं, कोई टेबल लिख के दिखा रहे हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिख के दिखा रहे हैं, कोई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। मतलब 10th क्लास के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उनके माइंड में कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो फिर मैंने कहा ये सोचा कि मैं अपने इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को ये बात पहुंचाऊं। ऐसे कई स्टूडेंट होंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप मेरे साथ बने रहने के लिए देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और आपको यहाँ पे हर चीज़ के अकॉर्डिंग डिस्कस मैं करता रहूँगा कभी भी। और आपको कोई भी डाउटफुली क्वेश्चन हो, आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, टाइम मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। अभी ये स्टार्टिंग का दौर है, पर धीरे धीरे आने वाले टाइम पे देखते हैं हम क्या क्या करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो फिर देखो, अब हमने कहा ना पॉलिनोमियल वगैरह ये चीज़ें हैं, तो अब हमें ये चीज़ देखनी है कि क्या है, इट इज़ पॉलिनोमियल, यस और नो। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है, डिग्री शुड बी पॉजिटिव। डिग्री क्या होनी चाहिए हमारे पास, पॉजिटिव, और प्रॉपर नंबर में होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। इसी बेस के अकॉर्डिंग हमें सपोज करो ये क्वेश्चन है 2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, दिस इज पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये यस, इट इज पॉलिनोमियल।
यहीं पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज डिग्री, इसकी डिग्री क्या है? तो डिग्री क्या है इसकी? हाईएस्ट पावर। अगर मैं यहीं पे पूछूं हाउ मेनी जीरोज, तो मैक्सिमम डिग्री डेट इज इक्वल टू मैक्सिमम जीरोज। तो मैक्सिमम डिग्री क्या है हमारे पास? 3। तो जीरोज कितनी होगी हमारे पास? 3 होगी। तो ये चीज़ें हमें कॉन्सेप्ट, देखो हमने एक ही क्वेश्चन में हमने 2-3 क्वेश्चन बना दिया। अगर हमारे दिमाग में आइडिया है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखा, अब सपोज करो 2x इज पावर -3 प्लस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? इट इज पॉलिनोमियल, यस और नो? ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो ये पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री डेट इज इक्वल टू -3, इट विल मीन्स नो पॉलिनोमियल। क्या है ये? नो पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सपोज हमारे पास 3x की पावर 5/2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये अब तो देखो पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव, इट विल मीन ये पॉलिनोमियल है ना? तो कई बच्चे कहते हैं यस सर है पॉलिनोमियल, ठीक है। पर मेरे दोस्तों पावर क्या आ गई हमारे पास? रेशनल नंबर, इट इज नो पॉलिनोमियल। ये क्या है? नो पॉलिनोमियल। तो ये चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। हमने देखो इट इज़ पॉलिनोमियल, डिग्री, हाउ मेनी जीरोज, ये बात कर दी। ये चीज़ हो गई हमारे पास, एक क्वेश्चन हमारे पास सेट हो गया। तो अब हमारे को ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करनी, ठीक है। हाउ मेनी जीरोज अकॉर्डिंग टू ग्राफ। तो भाई साहब ये आपका ग्राफ है, ये x है, ये x डैश, y डैश। सपोज करो ये हमारे पास कोई ग्राफ है, इट हैज जीरो, यस और नो? नो, नो जीरोस। व्हाई? व्हेन द ग्राफ इंटरसेक्ट ऑन x एक्सिस, अगर हमारा कोई ग्राफ x एक्सिस को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है, देन हाउ मेनी टाइम ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कितने आपके वहां पे क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, कट रहे हैं। जितने पॉइंट वो कट रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग वो ग्राफ होगा, जीरो से निकलेंगे। ये तो देखो नॉट इंटरसेक्टिंग एट x, नॉट इंटरसेक्टिंग एट x एक्सिस, x एक्सिस पे ये कट नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब ये नो जीरो, ठीक है, कोई जीरोज नहीं है इसका। ओके, तो मतलब पैरेलल लाइन का हमारे पास नहीं है। अब एक और चीज है, अब ये दूसरा ये ग्राफ आ गया। सपोज हाउ मेनी जीरोस? 1 2, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2 बिकॉज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू 2। तो जितने वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उतने ही हमारे पास क्या है? जीरो है। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पढ़ते हैं और मेरे साथ आप बने रहें, 20-25 आधे घंटे की वीडियो, मैक्सिमम 40 मिनट की वीडियो जाएगी किस समय, तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये चीज़ होगी, हमने ग्राफ के रिगार्डिंग भी दिमाग में बात बना ली है, हमने सिंपल के अकॉर्डिंग भी बात बना ली है। अब हमारे पास क्या होता है देखते हैं, थोड़ा इसको साफ कर देता हूं मैं। देखो पॉलिनोमियल भी कवर हो गया, डिग्रीज भी कवर हो गई, हाउ मेनी जीरोज कवर हो गए हमारे पास। इज जीरो यस और नो, हमारे पास कोई जीरोज है या नहीं है। अब आती है बारी व्हाट इज जीरो।
ये जीरोज क्या है? किसी पॉलिनोमियल में हम किसी वैल्यू को पुट कर दें और पुट करने के बाद जो आंसर आए वो जीरो आए, तो देन द वैल्यू इज द जीरो। तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी? जीरो होगी। अकॉर्डिंग सपोज हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये कोई पॉलिनोमियल है। और एक और बात बता दूं, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल क्या बताए हो? पॉलिनोमियल रिगार्डिंग टू वाई, तो वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, मतलब पी वाई मतलब y के रिगार्डिंग में हमारे पास फंक्शन है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये चीज़ भी दिमाग में आपने रखनी है। पी वाई तो y के अकॉर्डिंग, पी एक्स तो x के अकॉर्डिंग, पी जेड तो z के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एनी कुछ भी हो सकता है 1 मार्क्स में। ठीक है, हाँ, ना मैं वहाँ पे पेपर बनाने वाला, ना कोई वहाँ पे पेपर बनाने वाले, वहाँ पर तो बोर्ड मेंबर पेपर बनाने वाले हैं। हाई फाई जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग पेपर बनने वाले, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये करना। हमने तो हर एक का दिमाग कैच करने की कोशिश करनी है। हर एक का दिमाग जितना हम चेक करेंगे कि हाँ यार ऐसे दिमाग से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अब ये दिमाग हमें अपने दिमाग पे चलाना है, किसी और पे नहीं। तो ये चीज़ है। अब पी एक्स, अब हम बात कर रहे थे कि जीरोज, तो जीरोज कैसे हम चेक करें? सपोज हमारे पास क्या है, P3 मीन्स 3 इज जीरो, यस और नो। ठीक है, तो जी 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, तो जी 9 माइनस 6 माइनस 3, तो 9 माइनस 9 डेट इज इक्वल टू 0। It will means x equal to 3 is the zero of given equation। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई? इसकी जीरोस आ गई। सपोज हम यहाँ पे चेक करते हैं P2, तो P2 हम चेक करते हैं एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4 माइनस 3 नॉट माइनस 3। तो नाउ P2 इज नॉट इक्वल टू 0। P2 जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो मेरे दोस्तों 2 इज नॉट 0 ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। ये अब यही जीरो के रिगार्डिंग हमारे पास एक और क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? सपोज करो x माइनस 4 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड के, ये क्वेश्चन है। अब हमारे पास सपोज कोई पॉलिनोमियल ले ली हमने 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4। ये क्वेश्चन सही भी है गलत भी है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। ठीक है मेरे दोस्तों, चेक करने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ मैं एक समझाने के वे में कर रहा हूँ। x माइनस 4 इज द जीरो, x माइनस 4 क्या है? एक जीरो है। तो और हमें k की वैल्यू निकालनी है। नाउ x माइनस 4 इज जीरो ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन P4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इज द फैक्टर, सॉरी, is the factor of this। x माइनस 4 हमारे पास क्या है? एक फैक्टर। अब हमारे पास फैक्टर है तो x माइनस 4 इक्वल टू हम 0 करेंगे, तो जी
x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या वैल्यू बनी हमारी 4, मतलब जीरोज हमारी क्या वैल्यू बनी 4 पे हमने चेक कर देना इसको। तो P4 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। P4 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस के x इज 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दिस। तो 2 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 16 2 जा 32 प्लस 4 36 प्लस 4k इज इक्वल टू 0। 4k इक्वल टू माइनस 36, k इज इक्वल टू माइनस 9। तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई -9। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। देखो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -9। इस हिसाब से भी हमारे पास क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या बन सकते हैं। नाउ हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है ax² प्लस bx प्लस c, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है तो उसमें सम ऑफ 0 है, तो वो क्या हो जाएगा -b/a। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 0 है, क्या हो जाएगा c/a, सिंपल फंडा। हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेट इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज मीन्स देखो हम अल्फा बीटा ले रहे हैं, फिर बीटा गामा ले रहे हैं, फिर गामा अल्फा ले रहे हैं, दो जीरोज का हम क्या कर रहे हैं सम कर रहे हैं। तो दिस डेट इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डेट इज इक्वल टू -d/a। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, और इसी को देख के एक क्वेश्चन हमारे को और याद आ गया जो जिसके बारे में डिस्कस नहीं की थी। अगर देखो एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ पे हमारी डिग्री क्या होगी 1, एक होगा हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ पे हमारी डिग्री क्या होगी 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल जहाँ पे हमारी डिग्री क्या होगी 3, एक होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ पे हमारी डिग्री क्या होगी 4। तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी। देखो ये सडनली याद आ गया। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 4 है। तो हर टाइप से सोचना है मेरे दोस्तों। ठीक है, कुछ हल्के फुल्के और क्वेश्चन हो जाए। ये तो सब रिगार्डिंग थे 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये जो भी चीज़ें थी 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके कैसे भी करके पूछ ले वो, तो अपनी तरफ से मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा 2 मार्क्स में क्वेश्चन क्या बनते हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखो मेरे दोस्तों, रिगार्डिंग सीबीएसई के अकॉर्डिंग थोड़ा क्वेश्चन ले लिए मैंने, सिंपल भी हो जाता है, थोड़ा सबके लिए आ जाती है बात। इफ़ 1 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हमारे पास 1 एक जीरो है। इफ 1 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू a। अब क्या है 1 इज जीरो मीन्स p1 डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी लॉजिक बताया था मैंने आपको। p1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0, p1 0 है तो इट विल मीन्स a इंटू एक्स इज 1 -3 a -1 x इज 1 -1, मतलब x की जगह पे हमने क्या लिख देना है 1। ओके, तो a 1 स्क्वायर इज 1 -3a
माइनस इंटू माइनस प्लस 3 माइनस 1, तो माइनस 2a प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2। अब देखो एक बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं, क्या रखना है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो जी माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसल, a इक्वल टू 2/2 डेट इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी, 1। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1। अब नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस x माइनस 2k प्लस 2 इंटरोगेटिव मार्क्स। तो मतलब क्या है, पहले फर्स्ट हमें चेक करना है कि -4 इज जीरो, यस और नो। -4 क्या है, इसका जीरो है या नहीं है, ये सबसे पहले हमने देखना है। तो -4 जीरो है, तो फर्स्ट ट्राई करो ना, px डेट इज इक्वल टू x² माइनस x माइनस 2k प्लस 2, ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है। अब हमने क्या चेक करना है, p-4 दिस, तो जी -4² माइनस -4 माइनस 2k प्लस 2। दिस डेट इज इक्वल टू 16 माइनस माइनस प्लस 16 माइनस 2k माइनस 2। अब देखो अगर हमारे पास आ गया तो हम तो फंस जाएंगे कि क्या होगा, क्या करना पड़ेगा। तो भाई साहब हमें -4 इज ए जीरो ऑफ, अब हमने पहले ही कवर कर दो कि इफ -4 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि इस कंडीशन में तो हम क्या नहीं कर सकते, इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू आएगी तभी हम सॉल्व करेंगे ना। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये चीज़ अगर हमारे पास -4 इज जीरो ऑफ, तो हमने छोड़ देना कि क्या क्वेश्चन है। देखो मैंने पहले क्वेश्चन लिया, फिर क्या करना है, तो फिर हमने ये लाइन लिख दी, इफ़ -4 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब -4² 16 माइनस माइनस 4 16 दिस, नाउ 32 माइनस 2k माइनस 2, देन 32 माइनस 2 30 माइनस 2k, तो जी दिस नाउ p-4 इक्वल टू हमारे पास 0, तो जी 30 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, तो -2k इक्वल टू -30 माइनस माइनस कैंसल, k इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 15। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये वैल्यू हमारे पास आई k की वैल्यू। व्हाट वैल्यू ऑफ k, दिस। k इज इक्वल टू 15, पर मेरे को थोड़ा डाउटिंग लग रहा है कहीं पे। ओह -4 और ये हमने 4 जो 16 कर दिया, तो यहाँ पे क्या होना था हमारा 4 दिस 16 प्लस 4 20 माइनस 2 18 माइनस 2k, नाउ 18 माइनस 2k इक्वल टू 0, माइनस 2k इक्वल टू -18 माइनस माइनस कैंसल, k इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 9। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखो ये मिस्टेकें भी हो जाती हैं। 4 का स्क्वायर 16, डायरेक्ट माइनस माइनस 16 लिख दिया, हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखनी है, ये अलग से टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब कुछ हमारे बुक में जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देखो मेरे दोस्तों,
फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। अब मैं एक एक क्वेश्चन करके ही आपको बता सकता हूँ मेरे दोस्तों, इतने क्वेश्चन मैं ले भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही वीडियो लंबी जा सकती है फिर। तो ये देखिए हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट हमने क्या करना है, इसका ऑर्डर सही कर देना है, ठीक है। तो ऑर्डर सही किया, 2x² माइनस 3x माइनस 9। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे क्या करते हैं, ये -3 इधर को आ गया तो यहाँ पे प्लस, और ये -9 इधर को आ गया +9, साइन चेंज कर देते हैं। मेरे दोस्तों यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, इक्वल टू वगैरह नहीं है हमारे पास, तो हम कोई भी टर्म को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ है। अब हमें फैक्टर करने, फैक्टर के लिए सिंपल फंडा हमारे पास है, हमने मल्टीप्लाई की, प्रोडक्ट करके हमें क्या चाहिए, 2 × 9 डेट इज इक्वल टू -18, और प्लस और माइनस करके क्या चाहिए हमें, -3। तो ऐसी कौन सी डिजिट है हमारे पास, डिजिट है हमारे पास क्या, 6 और 3। 6 और 3 के मल्टीप्लाई करेंगे 18, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके लिए मेरी जो नॉर्मल चैप्टर 2 की पॉलिनोमियल की जो रिजल्ट है, जो वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी मैंने कुछ फैक्टर बता रखे हैं। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो ये सिंपल सी बात है। तो अब ये देखिए 2x² ये क्या हो जाएगा, -6x + 3x - 9। क्यों हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब इन साइन में जो है ग्रेटर डिजिट क्या होगी, माइनस की होगी, और स्मॉलर डिजिट क्या होगी, प्लस की होगी। तो -6 3। सपोज आपको नहीं आता है, आप देखो एक चीज़ कर दो, 1 × 18 डेट 18, पर ये प्लस माइनस करके हमारा 3 आ नहीं सकता तो कैंसिल। 2 × 9 18, पर ये भी नहीं आ सकता है। फिर 3 × 6 डेट इज इक्वल टू 18, और 3 × 6 में हमें रिजल्ट मिल गया है कि अगर हम 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, स्टेप को थोड़ा करें, प्रोसेस को करें, ठीक है। तो दिस तो 2x हमारे पास ये आया, x - 3 +3 कॉमन, x - 3, ठीक है जी। अब x - 3 2x + 3, ये हमारे पास फैक्टर आ गए। अब फैक्टर आ गए तो हमने जीरोज निकालनी है, जीरोज। तो x - 3 = 0, x = क्या हो गया हमारे पास, 3। फैक्टर को हम 0 के इक्वल रखते हैं, पहले ही बताया था मैंने। तो दिस और जी 2x + 3 = 0, 2x = -3, x = -3/2। ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या पूछा हुआ उसने, फाइंड द जीरो एंड वेरीफाई। वेरीफाई करेंगे तो हम पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो 3 + -3/2, ठीक है। तो डेट इज इक्वल टू LCM 2 6 - 3 डेट इज इक्वल टू 3/2। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी देखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो 3 × -3/2 डेट इज इक्वल टू -9/2। अब हम इसको वेरीफाई कैसे करें, तो वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई, तो जी सम ऑफ जीरो, क्या फॉर्मूला बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, -b/a, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो जी x का कोफिशिएंट क्या है, -3, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 2, डेट इज इक्वल टू 3/2। देखो यहाँ भी क्या आया था, 3/2, और यहाँ भी क्या आया हमारा, 3/2। हो गया वेरीफाई, नो प्रॉब्लम। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये हमारे पास -9/2, पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो डेट इज इक्वल टू
हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए बोले तो सी दिस -9, दिस -9 अपॉन 2। हो गई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे पास कोई भी फैक्टर आए, हमने सिंपल फैक्टर करना है और उसको 0 के इक्वल कर देना है, वो हमारे पास 0 आ जाएंगे। वेरीफाई करने तो सम निकाल दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया, ये जो भी कर दिया, आपके पास लॉजिक खत्म। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज देखो मेरे दोस्तों, x² - 7 हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, अब हम क्या करें, एक हमने और ये ले ली, तो अब कुछ नहीं करना, हमने x² - 7 मीन्स √7²। ठीक है, तो जी फैक्टर x + √7, x - √7, क्यों आइडेंटिटीज लग गई, a + b, a - b। ठीक है, हो गई बात। तो अब हम जीरोज करेंगे फिर, तो जी x + √7 = 0, x = -√7। फिर x - √7 = 0, तो x भी क्या आ गया फिर √7। अब हमने तो वेरीफाई भी करना है, तो सम ऑफ 0 = क्या हो जाएगा, -√7 + √7 डेट इज इक्वल टू 0। साथ में ही वेरीफाई कर लें, तो जी सम ऑफ 0 मतलब अल्फ़ा + बीटा, सपोज -b अपॉन a। b कोफिशिएंट ऑफ x 0 हमें नहीं आता है, तो हमने x² + 0 × x - 7 लिख दी क्वेश्चन। तो दैट b 0 अपॉन a, 0 में किसी से भी डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0। तो देखिए हो गया ना वेरीफाई भी। फिर प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू -√7 × √7, जो हमारे पास जीरोज आए थे, तो दिस डेट इज इक्वल टू -7। तो अब वेरीफाई करेंगे यहाँ से भी, प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब जी अल्फ़ा बीटा, डेट इज इक्वल टू c अपॉन a। व्हाट इज c, c इज -7, a इज 1। हो गया वेरीफाई। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है मेरे दोस्तों। तो ये चीज़ आपने ज़रूर ध्यान रखनी है, अल्फ़ा बीटा डेट इज इक्वल टू c अपॉन a, डेट इज इक्वल टू -7 अपॉन 1, डेट इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा एक आध क्वेश्चन और रहते हैं, मेरे ख्याल से इसी का हमें पार्ट 2 करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा अब मैं आज समझाते समय पूरा उसमें आ गया, डीपली लेके चला गया, तो थोड़ा